हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ। और उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये नया चैनल है जिस पर आपको आगे से सारी पढ़ाई की वीडियो आपको यहीं मिला करेंगी। तो अब सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरे चैप्टर के जो फर्स्ट सवाल है उसका पहला पार्ट है, जिसमें ग्राफी विधि से हमें उस सवाल को सॉल्व करना है। वो पहला सवाल क्या है? वो है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी कक्षा 10th के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो आपके कुल कितने विद्यार्थी हो गए? कुल विद्यार्थी हो गए 10। उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको दोनों की संख्या नहीं पता है, क्योंकि हमें दो चर लेने हैं, इसलिए किसी एक को x मानने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो आपको दो चर मानने ही पड़ेंगे। तो आप मान लेंगे कि माना, जैसे किसी की भी संख्या मान लो, माना लड़कों की संख्या हमने x मान ली, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या y। तो सबसे पहली शर्त क्या है? क्योंकि जब दो चर होते हैं तो शर्त भी दो होंगी, एक चर होगा तो शर्त भी एक होगी। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। तो लड़के प्लस लड़कियां मिला के कितने हैं? टोटल 10। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या है आपकी? तो एक काम करेंगे हम, जो पहली शर्त है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। हमको पता है कि हमें ग्राफी विधि से ही सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले ही x और y के वैल्यू निकाल लेंगे। ग्राफी विधि में मतलब होता है बेटा कि आपको रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, और रेखाएं खींचने के लिए आपको निर्देशांक का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। निर्देशांक मतलब होता है कि जिनसे हम इनको खींचने वाले। 9th में आपने आरेख खींचे होंगे, आरेख, वहां निर्देशांक लेते थे आप x और y की वैल्यू और उसी से आरेख खींचते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां से एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। समीकरण तो बन चुकी है, सॉरी। सबसे पहले हम वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, निर्देशांक बनाने की। तो हम यहाँ एक x का मान ले लेते हैं, हम दो ही वैल्यू लिया करेंगे, मतलब दो निर्देशांक बनाया करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबसे पहले एक बार x का मान 0 लूं और एक बार y का मान 0 लूं। तो मैंने ये टेबल ऐसे बनाई कि जब x का मान 0 आ रहा है तो y का मान क्या आएगा, जब x का मान मैं कुछ रखूंगा तो y का मान क्या आएगा। जब मैं x का मान अगर इसमें 0 रखूंगा तो गौर से देखो y बराबर 10 बचेगा। कितना बचेगा? y बराबर 10। और अगर मैं y का मान, यानी अगर मैं y का मान 0 रख दूं, y का मान 0 रख दूं, तो x का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो आपके निर्देशांक क्या आए हैं बेटा यहाँ? तो आपके निर्देशांक अगर गौर से देखोगे तो एक तो आया है 0, 10। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, याद रखना। जब x का मान 0 रखा तब ये वाला y का मान आया। जिस x के मान को रखने पे जब y का मान आ रहा है उसके साथ निर्देशांक बनेगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि 9th में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे इनको। 10 और 0, तो ये हमारे दो निर्देशांक आ गए। अब हम द्वितीय शर्त लेते हैं, ठीक है ना। चलो इनको नीचे लिख लेते हैं, 0, 10, 10, 0। तो द्वितीय शर्त क्या है आपकी? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, यानी एक तरफ हम x लिख लेते हैं और एक तरफ हम y लिख लेते हैं। जब भी आपको अधिक या कम कहे, गुनी या कुछ भी कहे, तो आप दोनों चीजों को जो आपने मानी हमेशा बराबर में रख दीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर y। किसकी संख्या अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जिसकी संख्या से अधिक हो उसी में अधिक करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि लड़कियों की संख्या तो पहले से ही अधिक है, तो लड़कों की संख्या अधिक करनी है अगर बराबर करना है, ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या को कर दो। लड़कों की संख्या आपने x मानी तो इसमें 4 अधिक कर दो, ठीक है ना। तो y इधर आ जाएगा, 4 उधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। आप इसके लिए भी एक ग्राफ के लिए आप एक टेबल बना लो, टेबल बना लेते हैं जिससे हम वैल्यू निकाल सकें। x और y, अगर हम यहां भी ऐसे ही करेंगे, अगर हम x का मान 0 रखें तो देखिए 0 रख के दिखाते हैं, 0 माइनस वाई बराबर -4। तो 0 में से y गया -4, y से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आया? 4 आया। याद रखना, अगर 0 से आप वैल्यू निकालते हो, जब तक 0 से निकाल सकते हो तब तक 0 से निकालिए, जब तक उसका एक नॉर्मल मान आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 0 से जल्दी से हमारा ग्राफ खिंच जाता है, ठीक है। अब हम y का मान 0 लेते हैं, तो x माइनस वाई का मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -4। यानी अगर हम y का मान 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है? -4 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें रखा है हमने। तो हमारे निर्देशांक क्या बने बेटा? एक तो बना 0 और 4,
और एक बना -4 और 0। ऐसे मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार x का मान, एक बार y का मान। तो यहां से हमें निर्देशांक मिल चुके हैं। अब हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। इस वाली रेखा के निर्देशांक ये हैं, इस वाली रेखा के निर्देशांक ये हैं, तो हम उसके लिए ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो मैं एग्जैक्ट अभी बिना नाप की ही ग्राफ खींच रहा हूँ। याद रखना आपको फीटी प्रकार पेंसिल जो भी लेना है उससे खींचना है, ठीक। ग्राफ खींचना है तो आपको बराबर बराबर ऐसे फीटी रख लोगे, या तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर या आधे-आधे सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि आप जो खींचोगे आपका एग्जैक्ट खींचेगा, मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। मैं अंदाजे से खींच रहा हूं। तो जैसे हमें पॉइंट लेना है, जैसे आपको 0 से पहले 10 तक जा रहा है, इसमें y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 10 तक। इसमें y की वैल्यू 4 तक, इसमें x की वैल्यू 10 तक, x की वैल्यू -4 तक। तो अंदाजा लग गया कि y की वैल्यू 10 तक। आपको पता होगा ये इसका होता है x डैश y और y डैश। ये अगर आपको पता हो तो ये x एक्सिस होता है, x अक्ष, और ये होता है y अक्ष। इस पर इधर जो है प्लस के वैल्यू होते हैं, इधर प्लस के होते हैं, इधर माइनस के होते हैं और इधर माइनस के होते हैं। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले, मान लीजिए हमने यहाँ बराबर बराबर दूरी पे ले लेते हैं। हमें x पे ज्यादा जाना भी नहीं है, x का मान 10 तक गया है, ज्यादा जाना है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने पहुंच गया। और हमें y पे माइनस करनी है, y माइनस करनी है, एक आध पॉइंट छोड़ दो, -1 -10 ले छोड़ दो। इधर जाना है, क्या कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जितनी दूरी पे आपने ये माने सभी उतनी दूरी पे मानने, मेरे आगे पीछे हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब बनाना कैसे है, जैसे सबसे पहला आपका 0 और 10 है, तो ये x पे कितना है, 0 है, और y पे कितना है, 10 है। यानी जो सबसे पहले निर्देशांक है हमारे वो कितने हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। जो सबसे पहले है वो आपके 0 10 और 10 और 0, यानी x का मान 0 है, तो x का मान 0, तो x पे तो कुछ भी नहीं है। y का मान 10 है, तो y का मान प्लस का मान 10 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये हो गया आपका 0 और 10। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0, क्योंकि x पे है ही नहीं, तो y पे स्थित हो। जो भी x का मान 0 है तो ये y अक्ष पे स्थित होगा, अगर y का मान 0 है तो x अक्ष पे स्थित होगा। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा 10 और 0, यानी अब की बार x का मान 10 है, y का मान 0, तो अब की बार ये यहाँ होगा, ये वाला 10 और 0। अब आपको फीटी रखनी है और इन दोनों को मिला देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं, कुछ ले लेता हूं मैं, कुछ नहीं है, चलो ऐसे ही मिला देते हैं, ठीक है। हम अंदाजे से मिला रहे हैं, अंदाजे से मिला रहे हैं, अंदाजे से तो नहीं मिल पाएगा भाई। चलिए हमने थोड़ा अंदाजे से मिला दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको फीटी रख के मिलाना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा जो है वो है आपका 0 4 -4 0। दूसरे हैं जो आपके वो है 0 4 -4 0। आप जब फीटी से खींचोगे बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़िया खींचेगा और आंसर भी बिल्कुल फिट आएंगे, ठीक है ना। अब 0 4 यानी x का मान 0, y का मान 4, तो y के मान 4 पे गया, तो ये रहा y का मान 4, तो ये हो गया आपका 0 और 4। अब की बार x का मान -4, ये रहा, y का मान 0, तो ये -4 0 हो गया। अब की बार इन दोनों को मिलाना है, ठीक है ना। तो मिला लेते हैं ऐसे, है? थोड़ा सा अंदाजा लगा के हमने ये मिला दिया और ऐसे करके बढ़ा दिया। अब ये देखो थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा है, सीधा मिलाना है ऐसे करके। अब बात ये है कि फिर आपको क्या करना है, सबसे मेन काम अब है जो आपको करना है, ठीक है ना। तो जब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ एक हमारा पॉइंट जिसने एक दूसरे को दोनों को काट दिया, यानी दोनों को एक पॉइंट पे काट दिया है। अब उस पॉइंट से आप क्या करोगे कि यहाँ पॉइंट से आप एक बार तो x की तरफ लाइन खींचोगे y अक्ष के समांतर। जब आप ऐसे लाइन खींचोगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी, जो कि मेरी 3 पे मिल रही है। फिर एक इधर खींचोगे जो कि यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। तो मेरा तुमने देखा होगा तो x का मान 3 आया और y का मान 7, यानी इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो x का मान 3 है, y का मान कितना है, 7 है। तो मेरी वैल्यू आ चुकी। देखो मैंने एक्यूरेट करके नहीं बनाया, फिर भी मेरी वैल्यू लगभग सही आई है, ठीक है ना। वो अभी आपको पता लग जाएगा 3 और 7। तो यहां से पता लगा कि जो x का मान है वो 3 आया है और y का मान जो है वो 7 आया। तो इससे क्या पता लग गया कि जो आपके लड़कों की संख्या है, किसकी, लड़कों की संख्या, वो आपकी 3 है और लड़कियों की संख्या वो आपकी 4 है, सॉरी 7 है। तो टोटल बच्चे 7 और 3 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 7 और 3 10 हो गए। अब समीकरण में रख के देख लेते हैं। देखिए 3 और 7 10 हो गया, और 3 x का मान है, 3 में से 7 गया -4 आ गया। तो हमारे दोनों वैल्यू मैच हो गए। इससे आपका ये पहला हल होता है। उसके बाद एक सेकंड पार्ट और है इसका, ये है हमारा सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है जिनका कुल मूल्य 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। यानी किसी ने 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदी अगर एक साथ तो 50 रुपए दिए उसने,
और 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदी तो 46 रुपए दिए। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करनी है हम उसी को मान लेते हैं। दो चर में करना है तो हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और माना एक कलम का मूल्य y रुपए। तो हमने एक पेंसिल का मूल्य भी मान लिया और एक पेन कलम का मूल्य भी मान लिया। तो अब हमें पहली शर्त देखनी है। तो आप खुद बताइए कि प्रथम शर्त जो है उसमें जो हमको जो टोटल में दिए हैं वो रुपए दिए हैं, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितने रुपए है? 50 रुपए। यानी अगर बराबर में हमें 50 लिखना है क्योंकि टोटल रुपए हमारे 50 है। अगर हमें बराबर में 50 लिखना है तो अगर इधर रुपए हैं तो इधर भी रुपए ही होने चाहिए, यानी पेंसिल के भी रुपए होने चाहिए और कलम के, क्योंकि पेंसिल और कलम के रुपए हैं। तो एक बात बताइए, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x होगा, क्योंकि मान लो किसी एक वस्तु का अगर मूल्य दिया है और 5 वस्तुओं का मूल्य निकाले तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई x में हो गई। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 5x हो गया। और 7 कलम का मूल्य कितना हो गया? 7y हो गया। तो हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा समीकरण आ गया एक हमारा फर्स्ट। हम साथ के साथ ही इसका टेबल भी बना लेते हैं। तो इसका टेबल भी बना लेते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं, जिससे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो x और y, अगर मैं x का मान यहाँ 0 रख रहा हूं, देखो अगर मैं x का मान यहाँ 0 रख रहा हूं, देखो मैं रख के दिखाता हूं। अगर मैं x का मान 0 रखूं तो जिसमें मैं 0 रखूंगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, x खत्म हो गया। तो 7 का भाग मुझे 50 में देना पड़ेगा, जो कि नहीं जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खाली ये नहीं कि 0 रख दिया और आंसर आना है। 0 रखने के बाद या तो आंसर इस तरीके से आएंगे 4.5 या 3.5 ऐसे चल जाएंगे, क्योंकि हम दो के बीच में मान लेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे नहीं आते हैं तो क्लियर कटने वाला आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर आप x का मान और कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ x का मान ऐसा क्या रखूं जिससे मेरा ये कट जाए, या फिर मैं y के मान कुछ बदल के रख लूं, क्योंकि y का मान रखूंगा 0 तो ये 5 से तो 50 कट जाएगा। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, y का मान 0 रख देता हूं। अगर मैं y का मान 0 रख रहा हूं तो कितना आ रहा है? 5 से 50 10 बार कट रहा है, तो x का मान 10 आ रहा है। यानी y का मान 0 रखने पे तो आ रहा है, लेकिन x का मान 0 रखने पे नहीं आ रहा है। तो x का मान कुछ और रख लेते हैं, जैसे अभी 0 रखा, 1 रख के देख लो। तो प्लस 7y बराबर 50, 5 एकम 5 और 50 में से 5 गए, कितने बचे? 45। 7 से 45 नहीं कटेगा। अब देखो 35 कट सकता है, तो कोशिश करेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 10 50 में से गया 40 बचेगा, 5 तिया 15, तो अब 35 बचेगा। यानी हम x का मान अगर 3 रख रहे हैं तो 15 माइनस में जाएगा, 35 बचेगा, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। तो इस तरीके से हमारा ये 3 और 5 रखने पे आ गया। इतना ध्यान रखना है कि यदि आपने x का मान यहाँ 3 रखा है तो दूसरे वाले में 3 ना रखें। इस बात को बस ध्यान रखना है, जिससे ग्राफ अच्छे से बने। क्योंकि अगर आपने इसमें 3 रखा है तो उसमें भी 3 मत रखिए, अगर आपने इसमें x का मान 10 रख लिया तो उसमें 10 मत रखिए, ठीक है ना। ये याद रखना है, ठीक है। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, यहां आप निर्देशांक लिख सकते हो, क्या बन गए? एक तो बन गया है 10 और 0 और एक बन गया है आपका 3 और 5, ठीक है। द्वितीय शर्त में कह रहा है 7 पेंसिल हैं, यानी 7, अब की बार 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं, तो 5y, टोटल कितने रुपए हैं? 46। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब फिर से हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें x और y के लिए ग्राफ के लिए बिंदु चाहिए, ठीक है। तो हमने टेबल बना ली। अब की बार 46 आ रहा है, तो लगभग लग रहा है कि क्योंकि देखो 7 से 46 कटता नहीं है, अगर मैं इसको 0 करूं तो ये उधर किस में चला जाएगा? प्लस में। और अगर उधर प्लस में चला जाएगा तो 56 हो जाएगा। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो x का मान 8 आ गया। तो वो हम x का मान -2 रखें, x का मान अगर -2 रखें तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा। जैसे 7 गुणा -2 रख के दिखा देते हैं, 5y बराबर 46, तो ये माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो ये माइनस का 14 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस 14, और ये हो जाएगा 60।
ठीक है, 5 से 60 कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो y का मान हमारा 12 आ गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ जो निर्देशांक मिले वो हमें मिले 8 और -2 और -2 और 12। तो ग्राफ हमने इधर बना रखा है, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हमने पॉइंट लगा रखे हैं जहां हम मान रख सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। हम पॉइंट गिन लेंगे बस, ठीक है ना, उसी हिसाब से कर लेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है 10 और 0, यानी x का मान 10 है और y का मान 0। तो x पे हमें 10 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने अब की बार स्केल से बिल्कुल बराबर दूरी पे रखे हैं। तो ये 10 और 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 और 5, यानी x का मान 3 है तो 1 2 3 ये रहा यहाँ, और y का मान 5 है तो 1 2 3 4 5 इस जगह। तो हमें इस जगह को हल्का सा इस तरीके से बढ़ाएंगे और इसको यहाँ बढ़ाएंगे। तो ये अपने 9th में खींचे होंगे अपने इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसको हम यहाँ से रफ कर सकते हैं, ठीक है। फीटी रखने से आ जाता है। ये हमने यहाँ 3 और 5 कर लिया, ये हमारा 3 और 5 है, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं। तो हम स्केल ले लेते हैं, आज स्केल से मिलाते हैं। तो हम इसको स्केल से मिला देते हैं, सॉरी। तो हमारे 3 और 5 पॉइंट हैं, हम इनको स्केल से मिला देते हैं। तो हमारा स्केल से मिल गया। तो हम इसके बनाएंगे 8 -2 और -2 और 12। तो 8 -2 का देखो -2 ये रहा लगभग यहाँ, तो लगभग 8 पर यहाँ -2 आ जाएगा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारा यहाँ है। तो -2 पे जब हम इधर खिसकेंगे तो हल्का सा ए यहाँ के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, मिलाइए, मिला लेते हैं। तो जब हम इसको मिला रहे हैं तो इस तरीके से ये यहाँ आ गया। ये आपका क्या था? ये आपका 8 और -2 था, और ये आपका कितना था? ये था -2 और 12। तो गौर से देखोगे तो इन दोनों ने एक दूसरे को जो काटा है वो कहाँ काटा है? 3 और 5 पर। दोनों को एक दूसरे ने कहाँ काटा है? 3 और 5 पर। तो यही इसके आंसर हो गए, क्योंकि दोनों कटे हुए तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 और 5। तो इसमें अब x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यानी हमें क्या पता लग गया कि हमारा जो एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो हमारा कितना रुपए है? वो हमारा 3 रुपए है, ठीक है। और एक कलम का मूल्य जो है, एक कलम का मूल्य जो है वो हमारा 5 रुपए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका है ना पहले सवाल के दोनों पार्ट खत्म होते हैं, जिसमें आपने ग्राफी विधि को पढ़ा। और ग्राफी विधि के अलावा भी 2 विधि है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। उनको हम आने वाली एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। अभी पहले इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, जिसमें ग्राफी विधि के भी कुछ और भी सवाल आएंगे जिसमें आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम है ना इस सवाल को एंड करते हैं। इस सवाल में ध्यान रखना है आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए, जो कि आप 9th क्लास में आरेख बनाना सीख के आए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।